केडियानोमिक्स के फाउंडर सुशील केडिया जुड़े हैं। उनसे समझते हैं कि मार्केट में इस समय वो क्या व्यू रख रहे हैं। सुशील जी, गुड मॉर्निंग। शुरुआत करते हैं ऑटो स्पेस से। यहाँ पर लगातार तेज़ी रही है, आपने भी यहाँ पर लगातार तेज़ी की बात की है। अब क्या करें यहाँ पर, जिस तरीके से सारे स्टॉक्स ऑल टाइम हाई पर इस समय मोर और लेस हैं, यहाँ क्या व्यू होगा अब? शॉर्ट टर्म में मुनाफा वसूली। देखिए, कल ह्युंडई की खबर आई, एक ही दिन में 11,000 गाड़ियां बेच दी। पर स्टॉक ने क्या किया? कल के हाई से 6% नीचे बंद हुआ। तो जब बोरीवली, कांदिवली, दहिसर, वसई तक सारी दुनिया जाके ऑटो के स्टॉक्स ले रही है, बेच के कौन गया? पहलवान। तो मैं पहलवान के साथ रहूंगा। एक बार मुनाफा वसूली है ज्यादातर ऑटो स्टॉक्स में। अगर ह्युंडई हमें 2400 के आसपास मिल जाता है, बाई सिग्नल आता है, तो हम दोबारा 3000 की चाल खेलेंगे। नहीं मिलेगा तो हम कुछ और काम कर लेंगे। तो हीरो मोटो, बजाज ऑटो, टाटा मोटर्स, ये सब अगले डिप में हमें लेना है। एक बार मुनाफा वसूली लाओ लाओ में माल टिकाओ कल कोई करके गया है, तो ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा, उसमें हम नहीं पड़ेंगे, हम भाव से चलेंगे। ठीक है, ये हो गई बात ऑटो की। अच्छा, वो वीरे दी वेडिंग होगी या नहीं होगी? मार्केट तो वापस 3 दिन से थोड़ा ढीला पड़ गया। एक इतने अच्छे बड़े मूव के बाद 1000 पॉइंट की रैली हुई, वहाँ से अब करीब करीब हम फिसल चुके हैं, करीब करीब 200-250 पॉइंट। वीरे दी वेडिंग में रंग लाएंगे वीरे दे यार, जैसे ऑटो के स्टॉक्स सेक्टर बाय सेक्टर, सेक्टर बाय सेक्टर ये झूम झूम के नाचेंगे। हमारी पहले ही बात हो चुकी है, इंडेक्स जो है फूफा है, और ट्रंप जैसा बड़ा फूफा अगर एक बार में मुंह फुला लेगा, उस टाइम अगर इंडेक्स थोड़ा करेक्शन दे देगी, नाचती बारात थोड़ा थोड़ा आराम करके आएगी, तो लंबी दूर तक जाएगी। आप एक बार पीसीआर से अनुरोध है, निफ्टी की आवरली चार्ट जो मेरे स्क्रीन पे उसे आप दिखाएं। निचले भाव से जो रैली हुई थी, हम उसकी सपोर्ट लाइन पे आज हैं और एक रिबाउंड में एक्सपेक्ट कर रहा हूं 25,350-60 तक। और अगर ये लाइन टूट भी जाती है तो 24,900 पकड़ लो आप। तो इंडेक्स अपने काम करेगी, 50 स्टॉक्स हैं इंडेक्स में, बैंक निफ्टी अपने काम करेगी, पर इंडिविजुअल स्टॉक्स इन इंडिसेस में अलग अलग काम करेंगे और उनको पकड़ना हमारा काम है। और छोटे वाले साइड के स्टॉक्स तो आज भी 2 बैगर्स, 3 बैगर्स, 4 बैगर्स की चार्ट रोज मुंह के सामने आके खड़ी हो जाती है। हम थक गए भाई, इतने स्टॉक्स कैसे लें? तो चलिए उन्हीं की बात कर लेते हैं फिर। 2 बैगर, 3 बैगर, 4 बैगर, कौन कौन से स्टॉक्स, कहाँ कहाँ से, किन सेक्टर से? अब देखिए, अगर मैं पीसीआर से अनुरोध करूंगा कि अगर मिनट भर अगर मेरे स्क्रीन पे इस चार्ट को लगातार बनाए रखें। देखिए, बजाज हेल्थ केयर, ये एक पहली चार्ट ऐसी है जहां पे ये कंप्लीट कंसोलिडेशन होके अब ये किसी भी टाइम रिवर्सल एक्टिवेट होते के साथ ये 425 वाला 850 हो जाएगा, तो हमें जरा भी आश्चर्य नहीं होगा। एमिस मेडिकेयर, स्टॉक ऑलरेडी रिवर्सल देके घूम चुका है। हाँ, अगर ये 132 वाला 400 रुपये हो जाए तो मुझे कोई बड़ी बात नहीं लगती है। कोपरान, ठीक है, काफी वॉलेटाइल हो जाता है बीच बीच में। अगला पड़ाव मुझे इसका लगता है अगर 550 तक चला जाए तो बड़ी बात नहीं है, लॉन्ग रन में तो हम और भी बहुत ज्यादा बुलिश हैं। एक बार 4-6 महीने की ही बात करते हैं। अब ये मेडिको रेमेडीज, अगर 90-110 तक भी चला जाए 44 रुपए का स्टॉक, तो कोई अचंबा नहीं होगा, कंफर्म्ड रिवर्सल हो चुका है। एलबी लिमिटेड पे हमारी पास्ट में भी बात हो चुकी है। सारी वीकली चार्ट से जिससे आप ज्यादा डेटा देख सको, यहां से बाई है हमारा। एक राउंड टेक प्रॉफिट होने के बाद थोड़े से डिप में हम इसको वापस लेंगे 375 तक। देखिए, ये रोज नई नई टिप्स, नए नए स्टॉक्स पे जो लोग काम करते हैं, लाइफ टाइम परचेजेस जो है ना, ये प्रॉक्टर एंड गैम्बल हेल्थ एंड हाइजीन जैसा, हाइजीन एंड हेल्थ केयर जैसा स्टॉक लाइफ टाइम जनरेशनल वेल्थ बिल्डर ट्रेंड दे रहा है। इसकी इंडियन एंटिटी, यूएस एंटिटी का ट्रेंड नहीं है। तो जब ये बड़ा डीप करेक्शन दे के करेक्शन को कंप्लीट करे, तो भले ही पीएनजी जैसे स्टॉक में मुझे अगले साल भर में डबल से ज्यादा पैसे होते दिखते नहीं है। दुनिया में कौन सा ऐसा धंधा है जहां एक साल में पैसा डबल हो सके और 20 साल तक ये बार बार होता जाए? तो जनरेशनल वेल्थ वाले स्टॉक्स भी जब लेने के मौके आए, जिस किसी कारण से दबे हुए हों, हमारे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग बाई प्रॉक्टर एंड गैम्बल पे भी है। तो ये जो ट्रेडिंग बेट्स की कैटेगरी के अंदर में वापस आप मीडिया मैन की बायोटेक की चार्ट देखो, जैसे किसी भी दिन ये ऊपर बंद आना शुरू हो जाएगा, ये हो सकता है 4-5 बैगर बन जाए। ये देखिए, 4-5 बैगर्स में सावधानी रखनी है। बहुत ज्यादा जोर से ऊपर भागेगा, वो झटके भी बहुत जोर जोर के देगा, रिस्क हायर होती है। अब अगर आपको ये ब्लिस जीवीएस, पॉली मेडिक्योर, सनोफी, फार्मा में अभी बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो बोलते हैं
निफ्टी बैंक निफ्टी पे फूफा लोगों पे ध्यान मत दो। वीरे दी वेडिंग में 80 से 90 फार्मा के स्टॉक्स है जो ट्रैकेबल है चार्ट्स पे। 20-25 के अंदर में अब एक बड़ा नया ट्रेंड शुरू होगा, कुछ में थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली होगी। एफएनओ स्टॉक्स में इस समय आपके टॉप बायर्स और टॉप सेल्स क्या होंगे सुशील जी? हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। पीसीआर से अनुरोध है, स्क्रीन को वापस शेयर करके रखिए। फटाफट आपको 10-10 टॉप बाइज और सेल्स दिखा देता हूं। ये देखो आप, जितने भी न्यू एज के स्टॉक्स हैं, पेटीएम ने ट्रेंड रिवर्सल कंफर्म कर दिया। मैं डेली व्यू पे आ जाता हूँ। पेटीएम शॉर्ट सेल ऑलरेडी हो चुका है। फोर्टिस शॉर्ट सेल होने के बाद अब अपनी ट्रेंड लाइन पर रिबाउंड ले रहा है वापस। ये भी हमें एक सस्टेन्ड डाउन ट्रेंड नजर आ रहा है। ये देखिए, हम 7 दिन की, 8 दिन की, 2 दिन की ट्रेडिंग नहीं करते हैं। एक स्पेकुलेटिव व्यू 3 से 4 महीने का बनाओ। 970 वाला स्टॉक अगर 750 हो जाता है। अल्ट्राटेक सीमेंट जो लार्ज प्लेयर्स के काम की चीज है, 20% से ज्यादा की लार्ज कैप्स में आपको मूव जनरली नहीं मिलेगी। अल्ट्राटेक में भी सेल आ गया। आइनॉक्स विंड थोड़ा छोटा वाला स्टॉक है। हमें लगता है अगले फॉल में जो भी है, किसी भी दिन इस ब्लू लाइन के नीचे बंद आएगा तो शॉर्ट सेल ट्रिगर हो जाएगी। 110 का भाव। एलटीएफ जो आसमान पे चढ़ के बैठा हुआ है और एकदम इसके सारे पैटर्न्स कंप्लीट हो गए हैं। जिस दिन भी इस ब्लू ट्रेंड लाइन के नीचे बंद आ जाएगा, हमारा बहुत भीषण सेल कॉल आने वाला है कि ये सस्टेन्ड आधा हो जाए भाव। ये हिंडाल्को, कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम की अंडरलाइन कमोडिटीज की सबकी चार्ट अगले 4 से 6 महीने में 30% के डिक्लाइन को इंडिकेट कर रही है। उससे हम इन्फ्लुएंस नहीं है। इंडिपेंडेंट चार्ट रीडिंग में हिंडाल्को ऑलरेडी शॉर्ट हो गया। एम्बर फ्यूचर्स में आज सवेरे शॉर्ट सेल आ गया। आईसीआईसीआई बैंक 4-5% घट जाए। टाटा स्टील में हमें बहुत भयावह चाल नजर आती है। इसको हम रिजर्व रखेंगे कि एक बार पहले 155 तक गिरे, रिबाउंड हो, और उसके बाद भी ये लाइन अगर होल्ड नहीं करेगी फिर बहुत बड़ी दिक्कत है। एचडीएफसी एएमसी में 15-20-25% का करेक्शन ट्रिगर हो चुका है। जेएसडब्ल्यू एनर्जी, लास्ट वीक अपनी बात इन पासिंग हुई थी जेएसडब्ल्यू एनर्जी पे। इसकी चार्ट देखो, मुझे भयानक लग रही है। यहाँ एक सेल ट्रिगर हुआ है, सौदा बढ़ाने का मौका आएगा 494 के नीचे। तो ये हो गए कुछ हमारे। नाइका वाइका में सारे चार्ट्स नहीं दिखा रहा, जितने भी न्यू एज स्टॉक्स इंक्लूडिंग इटर्नल अब सब शॉर्ट है, सबकी साइकिल पूरी हो गई। एबी कैपिटल टर्मिनल ट्रायंगल पैटर्न बना रहा है। निफ्टी के रोज रोज के फेवर बदलेंगे। मैं 3 से 4 महीने की बात कर रहा हूँ। और भी स्टॉक्स हैं लिस्ट में। मैं अब आपको कुछ लॉन्ग्स पे लेके चलता हूं जो इस भयानक बाजार में भी लॉन्ग्स है। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स हर पुलबैक में बाई। बजाज ऑटो हर पुलबैक में बाई। मदरसन फ्यूचर्स हर पुलबैक में बाई। ओएफएसएस फ्यूचर्स हर पुलबैक में बाई। यस बैंक थोड़ा बढ़ गया है, इसके अंदर एक बार 20 रुपए के आसपास आए तो बाई। एनएचपीसी काफी बढ़ गया है, 2-4 रुपए की जगह रख करके चलिएगा। लंबी चाल है इसके अंदर, ये देखो कहां तक की हम मूव एक्सपेक्ट कर रहे हैं, 120 तक की। इंडस टावर्स में बड़ा बाई ट्रिगर हो चुका है। एवरी पुल बैक इज ए बाई। 500 रुपए तक की जगह लगती है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, एक एक करके रियल एस्टेट के सारे स्टॉक्स में बड़े ब्रेकआउट्स आते जा रहे हैं। लोढ़ा भी फ्यूचर्स में ब्रेकआउट आ गया। 1800 तक की चाल हम देख रहे हैं 3-4 महीने में। ये भारत डायनामिक्स और बैंक ऑफ बड़ौदा और ये एसबीआई कार्ड फ्यूचर्स, हमें लगता है कि एक बार 1100-1200 का भाव हो जाए। 2 स्टॉक्स में पर्टिकुलरली मेंशन करना चाहूंगा। कोटक महिंद्रा बैंक, जिसने पार्टिसिपेट ही नहीं किया पिछले 8-10 महीने में, मुझे लगता है बैंक निफ्टी का बड़ा आउट परफॉर्मर ये होगा। क्वालिटी कंपनी, क्वालिटी स्टॉक, क्वालिटी चार्ट, एंड वेरी स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड हैज स्टार्टेड। एक जो बड़ी कॉन्ट्रा बेट है इस वक्त की बात को समेटने के लिए, मैं आपको कहूं कि इंडसइंड बैंक की इस चार्ट को आप देखो। इंडसइंड बैंक की चार्ट को आप यहां देखो। ये मेरा लिस्ट बहुत लंबी है पर मैं कुछ चुनिंदा चीजें आपको दिखा रहा हूं। इंडसइंड बैंक पे कंप्लीट कंसेंसस बन गया, तो इसका तो कुछ हो ही नहीं सकता। जब ऐसी निराशा चारों तरफ छाती और ये जो पैटर्न बन गया है, जिस दिन 758-759 के ऊपर बंद आएगा, 1000 रुपये तक की जगह रख के हम लॉन्ग कर देंगे। जो भी लोएस्ट भाव है उसको स्टॉप लॉस लगा के 950, 1000 जो भी जाए। एक्सट्रीम बेयरिश कंसेंसस, चार्ट इज राइट। और ये जो रैली यहां से शुरू हुई थी इस क्रैश डे से, इसका फिनाले जो आए, 30 से 35% का स्क्वीज आ जाएगा बिल्कुल। तो इस तरह की गिनी चुनी अपॉर्चुनिटीज है। निफ्टी बैंक निफ्टी भी क्या है ना, मुंह का जायका है। कभी कभी हाथ में खुजली आ गई, काम कर लो, पैसा स्टॉक्स में बनता है। अदानी ग्रुप स्टॉक्स की बात नहीं की आपने इनमें से? देखो, अदानी के अंदर में ऑलरेडी नीचे से काफी बड़ा अप ट्रेंड बन चुका है और एक आज पुल बैक के अंदर में और फर्दर पुशअप आएगा। तो अनुज, ऐसा है
हमें मलाई खाने की आदत है, तो जब मलाई उतर चुकी हो उसके बाद मजा नहीं आता है। मेरे पास चलिए। सीमेंट में भी कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जिनमें बड़ी धुआंधार रिटर्न आ सकती है, चार्ट नहीं दिखाते हैं। ओरिएंट सीमेंट जिसका क्रैश आउट हो गया बिल्कुल, लोगों ने थ्योरीज बना दी कि आर्बिट्राज वालों का माल बिक गया। क्यों? आर्बिट्राज वाले बावड़े हैं। कैलामिटी जो आई है वो एक अपॉर्चुनिटी है, ठीक है? तो अगर अडानी ने 395 पे उसके स्टॉक बायबैक को किया और सर्टेन पार्ट ऑफ द टेंडरिंग प्रोसेस कुड ओनली गेट कंप्लीटेड, अब चार्ट चीख रही है, ये स्टॉक वापस 395 के ऊपर चला जाएगा। 2 साल पहले याद है इंडिया सीमेंट्स पे इसी तरह कैलामिटस मूव थी और हमने डबल होने का कॉल लिया था। सेम टू सेम सेटअप ओरिएंट सीमेंट में भी है। तो मुझे ये बताओ, मैं बाजार के जो फूफे हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी, इन पे माथाफोड़ी करूं कि मैं स्टॉक्स पे काम करूं? नहीं, माथा फोड़ी कहीं मत करिए, स्टॉक्स पे काम करिए। बहुत बहुत शुक्रिया सुशील जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए।